एक ऐसा चैनल जहां प्लेलिस्ट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो एक विद्यार्थी होने के नाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। छोटी क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, परीक्षा में पूछा जाता। आप इसको 2 बार सुनेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकें, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमने जल बना लिया, लेकिन जल से हमारे घर पर जल है, हम उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रयोगशाला में किया जा सकता। जबकि भौतिक परिवर्तन में जैसे कि लकड़ी से हमने मेज बनाई और मेज से हम पुनः उसे लकड़ी बना सकते हैं, उसको जला भी सकते हैं। तो ये जो तरीका है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में विशेष अंतर है। जैसे कि दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनने के बाद आप उसे पुनः दूध नहीं बना सकते, जबकि दूध को सुखा लें, उसको पाउडर बना लें, पाउडर से दोबारा दूध बना लें, ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। अगला अंतर समझिए। अब जैसे कि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि लकड़ी से मैंने मेज बनाई तो लकड़ी ही रहेगी, मेज भी लकड़ी की ही कही जाएगी, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अब जैसे कि मिट्टी से खिलौना बनाया तो वो मिट्टी का ही रहा, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बना। जबकि रासायनिक परिवर्तन में मिट्टी को हमने आग में पका दिया, वो ईंट बन जाएगी। ईंट जो हमारे मकानों में प्रयोग होती है उससे दोबारा फिर उसी मिट्टी में नहीं बदल सकते। तो ये होता है कि स्थायी परिवर्तन होता है रासायनिक में, और जबकि भौतिक अस्थायी परिवर्तन होता है। दूसरा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिट्टी से अगर हमने मिट्टी का खिलौना बनाया तो मिट्टी ही रहेगी, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसको हमने आग में एक निश्चित तापमान पर तपा दिया तो उसके आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। परिवर्तन के पश्चात यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों, अवस्था, रंग में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, दोनों ही गुण बदल जाएंगे। मिट्टी पहले काली धूसर रंग की थी, सफेद थी, वो लाल हो जाएगी पकने के बाद। जबकि भौतिक परिवर्तन में मिट्टी से हमने कोई खिलौना बनाया तो जो मिट्टी का रंग था वही खिलौने को, उसके बाद कलर से अलग रंगेंगे, वो अलग बात है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, जुड़ जाएं चैनल से, क्योंकि यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और प्रश्न उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।